इधर जोशीमठ पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का कहना है कि इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती सुरंग में फंसे करीब 34 लोगों को बचाना है। अभी हम सुरंग के अंदर 70 मीटर तक गए हैं और करीब 180 मीटर तक अभी और जाना है। इसको हम मानते हैं इसलिए कि हमारे बहुत सारे वर्कर्स मिसिंग हैं, कुछ डेड बॉडीज भी मिले हैं, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। हम लोग को जो आकलन है करीब 34 लोग फंसे हैं इस टनल में, तो उनको रेस्क्यू करना अभी प्रेजेंट चैलेंज है हमारा। सबसे इमीडिएट चैलेंज वही है कि हम इसको रेस्क्यू करें। उसमें जैसा आपने देखा कि वो काम चल रहा है। अभी हम लोग करीब 70 मीटर तक अंदर गए हैं टनल के। करीब 180 मीटर हमको और जाना है, तब जाकर करके हम एक बेंड पर आएंगे और उस बेंड के बाद शायद ये मलबा नहीं हो तो हमारे जो लोग हैं वो उस बेंड के बाद होंगे, ये हम लोग का अनुमान है। तो जोशीमठ में जहां ऑपरेशन चल रहा है वहां पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे हुए हैं और पल पल हालात की जानकारी ले रहे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने उनसे खास बातचीत की। रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार से सांसद भी हैं, वो हमारे साथ हैं। तो उन्होंने जो पीछे जो प्रभावित क्षेत्र है उनका पूरा जायजा लिया और वो अभी भी इस समय प्रभावित क्षेत्र में हैं, तो वो पीछे एक जायजा जो लेकर आए हैं उनकी क्या स्थिति है। निशंक जी, आप तो काफ़ी टाइम से यहाँ आ गए थे, तो पीछे क्या स्थिति है जान माल की हानि की, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है, उससे आप संतुष्ट हैं, क्या और किए जाने की ज़रूरत है? देखिए, जो एक तो ये जो आपके सामने है वो बहुत ये जो ऋषि गंगा पर ये प्रोजेक्ट 6.5 मेगावाट के करीब का था, ये तो काम कर रहा था। तो जो ये ग्लेशियर यहीं से आया जिसको साफ करते हुए नीचे गया, जो 520 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट था, स्वाभाविक की क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट था तो उसमें ज़्यादा लोग काम कर रहे थे। 178 लोग उसमें चिन्हित थे जो उस दिन काम पर थे, लेकिन अभी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि 121 लोग मिसिंग हैं, जिसमें से 34 लोग तो अंदर हैं। अभी जो सुरंग है, एक सुरंग से तो लोगों को निकाल दिया जो पहली सुरंग थी। निशंक जी, ये जो पुल है, हाँ, ये एकमात्र पुल था जो रैणी गांव, जो गोरा देवी का गांव है, और इसके पीछे तो करीब दर्जन भर गांव हैं, इनका अपने ही देश से संपर्क कट गया है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो BRO, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं से इनका कम से कम जल्दी संपर्क जल्दी कर रहे हैं। देखिए, इस पे PWD और DGBR लगातार लगी हुई है और अभी पहली चुनौती जिनको बचाया जा सकता है उनकी है, और दूसरे में जो ये गाँव संपर्क से टूटे हैं, अभी जिलाधिकारी ने बताया है कि लगातार वो खाद्यान्न से लेकर के और जो लोग उधर कुछ लोग संकट में थे, फंसे हुए थे, उनको भी लगातार संपर्क साध रहे हैं। तो हमारे साथ थे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो उन्होंने बताया कि राहत कार्य बहुत तेज़ी से चल रहे हैं और बहुत जल्दी उनके संपन्न होने की उम्मीद भी है, लोगों को राहत मिलेगी और ऑपरेशन पूरा होगा। ABP गंगा के लिए रैणी गाँव से अजीत सिंह राठी। तो देखिए, हर एक तस्वीर इस आपदा से जुड़ी हुई ABP गंगा आपको दिखा रहा है और मेरे सहयोगी अजीत राठी उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर इस आपदा ने तबाही मचाई है। जो जलजला आया था उसने दहशत फैलाई है। क्या कुछ कहती है ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट, जरा देखिए। कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, आपदा तो आती है और चली जाती है, तहस नहस करके चली जाती है और जख्म देकर चली जाती है, और उन जख्मों के निशान, वो मंजर, वो तबाही का मंजर, वो सब बना रहता है और उसको वहाँ से मिटने में, जख्मों को भरने में और ये निशान हटने में बहुत समय लगता है। अब मैं यहाँ धौली गंगा के किनारे पर हूँ। ये धौली गंगा एक नदी है जिसमें ग्लेशियर टूटकर गिरा था। इस ग्लेशियर के टूटने से ही ये एवलांच आया और यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी के निशान आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ तक हैं। वो जहाँ एक झूला पुल मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो झूला पुल भी था, वो झूला पुल टूट गया और वो झूला पुल यहाँ से दूसरी तरफ जोड़ने के लिए एकमात्र साधन था और एकमात्र रास्ता था। तो ये पुल भी टूट गया और चूंकि उस पुल के बराबर से भी ऊपर, उस पुल से भी ऊपर तक एवलांच का पानी गया है, उसका जो वेग था वो बहुत तेज़ था। उसमें पानी ही नहीं, उसमें बहुत सारा मलबा था और वो अपने साथ काफ़ी चीज़ें बहा कर ले गया। इसका एक सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो सामने एक छोटा सा गाँव है, ये आपको कैमरे की नज़र से दिख रहा होगा, और ठीक इसके ऊपर आप जाएंगे तो अलग अलग 3 गांव वहाँ पर हिमालय की बिल्कुल कंदरा में रखे हुए हैं। उनका पैदल का रास्ता है
वो लोग पैदल आकर नीचे आते थे और इस झूले पुल से इस तरफ सड़क पार करके जोशीमठ के लिए या तपोवन के लिए यहाँ पर आते थे। अब इन गांवों का भी संपर्क कट गया है पूरी तरह से, क्योंकि ये झूला पुल ही एकमात्र माध्यम था, एकमात्र सहारा था। और वो आप पगडंडी नीचे देख सकते हैं, झूला पुल के पास से जो पैदल जाने की पगडंडियाँ बनी हैं तो वो यहीं से थी। और ये इतना आसान नहीं है झूला पुल यहाँ बनना और तैयार होना, चूँकि ये बहुत दुर्गम है और कब तक ये बनेगा, कब क्या होगा ये तो भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी डिपार्टमेंट हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, BRO हैं, तमाम जो संगठन है वो उन सबको बनाने में लगे हुए हैं। जख्म बहुत गहरे हैं, समय लगेगा। बस कुदरत की मेहरबानी यही है कि वो एवलांच एक ही बार आया, यानी वन टाइम उसकी आमद हुई है, उसके बाद नहीं आया। मौसम भी साफ़ है, बरसात भी नहीं है, मौसम खुला है। बस ये कुदरत की मेहरबानियाँ हैं जो बाकी लोगों को बचाए हुए हैं। और जो ज़िंदगियाँ लील गई हैं एवलांच ने, जो लील ली हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी के लिए जो लापता हैं उनके लिए एक रेस्क्यू चल रहा है, एक बड़ा महाअभियान चल रहा है जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर लगी हुई हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ तपोवन के पास से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे 2 शव बरामद किए गए हैं। सारी गांव में एक शव क्षत विक्षत हालत में मिला है। ऋषिगंगा में ग्लेशियर टूटने की घटना के बाद अब शव बरामद हो रहे हैं। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो देखिए, जिस तरीके से आपदा आई उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और शव मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है।